किसान जिस समय अपनी फसल के लिए बारिश की प्रार्थना कर रहा होता है, कहीं दूर कोई कुम्हार उसी समय भगवान से बारिश न होने की याचना कर रहा होता है। यानी भगवान भी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकता। वो अगर एक की दुआ कबूल करता है तो दूसरे की नाराजगी उसे झेलनी ही पड़ती है। अब आ जाइए भगवान से जरा नीचे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैट्समैन जैसे सुपर हीरोज पर। वो भी जब बेहद बुरे और शक्तिशाली लोगों का विनाश करने के लिए धुआंधार कोहराम मचाते हैं तो बड़ी मात्रा में विध्वंस होता है और अनजाने में ही सही अनेक निर्दोष भी उस अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं। तब उन सुपर हीरोज को भी विलेन की गालियों के साथ साथ आम लोगों की भी खरी खोटी सुननी पड़ती है। ईश्वर और सुपर हीरोज के बाद हर वह व्यक्ति भी ऐसे ही बहुत से लोगों की गालियों का शिकार होता है जो समाज के लिए कुछ भी अच्छा करता है। नोटबंदी, भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी तथा आधार से बैंक, पैन, मोबाइल आदि आवश्यक सेवाओं को लिंक करना भी इसी श्रेणी के कार्यों में आते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से निकलकर अगर कोई निष्पक्ष होकर देख पाए तो इन योजनाओं के पीछे की मंशा कोई भी नागरिक स्पष्ट महसूस कर सकता है। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली हैं, जो कि प्रोसेस में तो कांग्रेस के समय से ही पड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि इन्हें अमल में लाने से उनके अपने गोरख धंधे भी बंद हो जाते, इस भय से कांग्रेस इन्हें लागू नहीं कर पा रही थी। आज एक के बाद एक खुलते तत्कालीन भ्रष्टाचार के केस चिल्ला चिल्ला कर उस भ्रष्टाचारी सिस्टम की पोल खोल रहे हैं, जिसे मोदी समूल नष्ट कर देना चाहते हैं, ताकि रुपया एक जगह ब्लॉक न होकर ज्यादा से ज्यादा हाथों के बीच मूव करता रह सके। भ्रष्टाचारी लोग आज एक एक करके इस तरह देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं जैसे बिल में पानी घुस जाने पर चूहे बाहर आने को विवश हो जाते हैं। वर्षों से भ्रष्टाचार की शर्मस्थली बने भारत में आज उनका जीना हराम हो गया है। अब व्यवस्था परिवर्तन के इस पुनीत अभियान में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हमें होती भी है तो उसे सहज स्वीकार करना ही हमारा पुनीत कर्तव्य है। अगर किसी राजनीतिज्ञ के मन में अपने और अपने खानदान के बजाय अन्य किसी की फिक्र पैदा होने लगे, वो अपने शीश महल बनाने की बजाय लोगों के शौचालय बनवाने निकल पड़े, उसके मन में अपने बेटों भतीजों के लिए सत्ता के रास्ते तलाशने के बजाय परीक्षाओं में आम बच्चों को होने वाले तनाव के ख्याल आने लगे, उसके मन में ये बात टक्कर मारने लगे कि सब लोगों के अगर बैंक खाते खुल जाएं तो हो न हो हम डायरेक्ट उनके खाते में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भेज सकते हैं। स्वराज हासिल हुए 70 साल गुजरने के बावजूद जिन सैकड़ों गांवों के लोग अभी तक बिजली के अभाव में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं, उसके मन में अपने भाइयों के घर भरने के बजाय उन ग्रामीण भाइयों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के विचार आने लगे। वो अपने बैंक में नोट भरने के बजाय नेत्रदान को आंदोलन बनाकर आई बैंक भरने की सोचने लगे। विकलांगों को दिव्यांग कहलवाकर लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा करने की सोचने लगे तथा विश्व की राजनीति में दखल रखने और उसमें व्यस्तता के बावजूद वो अगर भारतीयों में बढ़ते मोटापे पर भी काम करने को आतुर दिखे तो समस्याएं तो आएंगी ना उन नेताओं को जिनके लिए राजनीति एक पुश्तैनी कारोबार मात्र है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद जिन्हें सिर्फ एक घर विशेष में पैदा होने के मात्र से ही मिल जाते हों, ऐसे लोगों को अपने बच्चों और अपने खानदान से हटकर और किसी के मन की बात कैसे समझ आ सकती है। सो गालियां तो बनती ही हैं मोदी सरकार को, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी तक तो शुभकामनाएं देने वाले लोग गालियां देने वाले लोगों पर हमेशा भारी ही पड़ते आ रहे हैं। कल गालियां देने वालों की संख्या और अधिक बढ़ जाने पर क्या होता है, यह अवश्य सोचने का विषय है। नमस्कार।